बादल छटा हुआ था, एक भी बादल नहीं था। भगवान सूर्य का जो है पट्टी आंख में लगा हुआ था। जैसे ही आंख का पट्टी खुला और उस दरमियान में इतनी जोर जो है बादल कड़कना शुरू हुआ, हम लोगों को ये मान्यता मिला कि अब जो है भगवान सूर्य जो है यह बैतकारो सूर्य मंदिर में स्थापित हो गया। इस तरह का हजारों लोगों ने दृश्य देखा। जो मन्नत हम लोग मांगते हैं सूर्य भगवान से, हम लोग को पूरा होते हैं यहाँ से। वेद पुराणों के मुताबिक सूर्य को शक्ति और आरोग्य का देवता माना गया है। आदिकाल से ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं सूर्यवंशी थे। इस सृष्टि के बनाने और चलाने में जितना महत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है, उतना ही महत्व सूर्य देव का है। क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर जीवन है तो वो सूर्य देव के चलते ही संभव है। भगवान सूर्य देव के तेज के चलते ही तो ये धरा जीवंत लगती है। ऋषि मुनियों के उदय के समय सूर्य को ज्ञान का ईश्वर बताया गया और सूर्य उपासना को सदैव कल्याणकारी बताया गया। भगवान भास्कर के रथ में शामिल 7 घोड़ों को शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक माना गया। सूर्य देव का रथ हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हमें सफलता मिलेगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वैदिक काल से ही हमारे देश में भगवान भास्कर की पूजा का प्रचलन रहा है। इसी के चलते देश में कई जगह सूर्य देव के प्राचीनतम मंदिर मौजूद हैं, जिसमें कोणार्क, मार्तंड और मोढेरा के मंदिर प्रमुख हैं। वेद पुराणों की माने तो प्रारंभ में ये साधना मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, जिसके बाद मूर्ति पूजा ने रूप ले लिया। ऋषि मुनियों के मुताबिक जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए सूर्य देव की आराधना तत्काल फलदायी है। इतना ही नहीं, संतान प्राप्ति के लिए सूर्य उपासना को काफी लाभप्रद बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन प्रत्यक्ष रूप से किए जा सकते हैं। पूरे देश में नियम निष्ठा के साथ मनाए जाने वाले छठ महापर्व में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की थी। सूर्य देव की मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है। उड़ीसा के कोणार्क में राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर को यूनेस्को से धरोहर स्थलों की मान्यता भी प्राप्त हुई है। देश के 12 सूर्य धामों में नालंदा का बड़गांव सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ छठ पर्व मनाने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पिता श्री कृष्ण के शाप से मुक्त होने के लिए सांब ने सूर्य देव की उपासना की और 12 जगहों पर सूर्य धाम का निर्माण करवाया। लोलार्क, चोलार्क, अलार्क, अंगारक, पुण्यार्क, बरारक, देवार्क, कोणार्क, ललितार्क, यमार्क, खखोलार्क, उत्तार्क में राजा सांब के द्वारा बनाए गए सूर्य धाम आज भी मौजूद हैं। झारखंड के बोकारो जिले के कोयलांचल बेरमो में स्थित बेतकरो सूर्य मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है।
गारो जंगल से सटे पहाड़ों पर स्थित इस मंदिर की बनावट काफी शोभनीय है। छठ के मौके पर भक्त बड़ी संख्या में सूर्य देव की उपासना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ का मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर के माथा टेकते हैं, माथा झुकाते हैं और उनका मनोकामना जो है भगवान सूर्य जो है करने का काम करते हैं। भक्तों की मानी तो इस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आसमान में एक चमत्कार देखने को मिला था। भक्तों का ये भी दावा है कि साफ आसमान के बावजूद बादल कड़कने लगे। ऐसा लगा मानो सूर्य देव साक्षात मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हजारों लोगों ने दृश्य देखा और देखने के पश्चात जो है यज्ञ जो है यहाँ संपन्न किया गया।